इधर देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग बात करते हैं, कल 16 तक बात हुआ था। 17 में देखो मोर देन है, वैल्यू दी है मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 35। तो हम तुमको एक दिन पढ़ा रहे थे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना। जब मोर देन की बात करें, क्या है ये, इंक्लूसिव है कि नहीं। तो ध्यान रखो, अगर CI आप बनाओगे कैसे बनेगा, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 to 50, ठीक है, ऐसे आपका CI बनता चला जाएगा। आपको बोला उसने कौन सा मेथड फॉलो करके मीन कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मेथड। ध्यान रखो, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको पता है कि मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया। मिड वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं, एक्स भी बोलते हैं कि नहीं, L1 प्लस L2/2 होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, आप दोनों ऐड किया, 2 डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई, मिड वैल्यू 25। दोनों ऐड किया, 2 डिवाइड किया, मिड वैल्यू कितना आ गया, 32। दोनों ऐड किया, 2 डिवाइड किया, कितना आ गया मिड वैल्यू, 37। इसी तरह आप करते चले गए, ये वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। ध्यान दोगे, फ्रीक्वेंसी चेक करो, वहां पर देखो वैल्यू दी है 70, 63, फिर 55, फिर 40, 30, 18, 10, 7। अगर आप देखो ये वैल्यू क्या लगातार डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही। हमने आपको पढ़ाया था अगर मोर देन लेस देन का केस होगा, देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करो, यहां पर क्या होगा, वो CF दिया होगा। फिर ध्यान दीजिए आप, 70 से माइनस कर दिया मैंने 63 को, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी 7। फिर 63 में से तुमने क्या कर दिया, 55 लेस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 8। 55 माइनस 40 कर दिया, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 15। फिर 40 में 30 कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी की 10, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। फिर ध्यान रखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके बाद, fx। आपको वैल्यू पता है 25 इंटू 7 कर लो, fx कैलकुलेट हो जाएगा। चलो सब लोग बताओ फटाफट, 175, 260, 562.5, 450, फिर कितना 660, फिर कितना 202.5, फिर कितना आ रहा है 525। यहां तक कोई समस्या की बात तो है नहीं। समीशन एफेक्ट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ रहा है टोटल, कितना, ठीक है। तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है आपको, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या है आपका, fx अपॉन समीशन f, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दिया तुमने, कितना वैल्यू है 335 डिवाइडेड बाई 70, कितना आ गया ये 64, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 80 पर, 18 पर, सॉरी 80 कह रहा है, अरे कैसे डायरेक्ट 80 पर आ गए। आगे बढ़ा जाए, 18 में देखो CI पता कि नहीं पता है तुमको, लिखा कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, बिलो 250 है। अगर इन दोनों की गैपिंग चेक करोगे कितने की आ रही है, 20 की आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो यहां पर देखो स्टार्टिंग का L1 क्या लेंगे आप 230, कैसे कैलकुलेट करते हो, 250 माइनस जो डिफरेंस है कर दोगे, कितना आ गया 230 आ गया, ये आपका क्या हो गया L1 हो गया, है ना। तो 230 से 50, 50 टू 70, 70 से लेकर 30, या 270 से लेकर क्या हो गया आपका 300, फिर 300 से 310 हो गया, 310 टू 320 हो गया, 320 टू 330 हो गया, ठीक है ना। क्या करोगे, ऐसे आप CI कैलकुलेट कर लिए। देखोगे यहां पर पहले का और लास्ट का वैल्यू नहीं पता है, बाकी सबका पता है। अगर आप ध्यान दो, कोई दिक्कत यहां तक। फिर ध्यान दीजिए, हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू। आपको पता है कि मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2/2। मिड वैल्यू को आप कैसे डिनोट करते हो, x से। ये बात क्लियर है ना सबको। ध्यान रखोगे आप, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मिड वैल्यू कितनी आ गई
इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मिड वैल्यू कितनी आ गई? इन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितनी वैल्यू आ गई? है ना? ये क्या है? सारी वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ, उसको L1 और L2 को ऐड करो, डिवाइड करो उसको 2 से, आपकी मिड वैल्यू रेडी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी देखो गिवन है कि निकालना है, चेक कर लो सब लोग। देखोगे 30, 16, 19, 20, 10 और 5 दिया हुआ है, ये क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट कर लिया गया और हम कैलकुलेट कर लेने, एफ एक्स मल्टीप्लाई करके निकल गया हमारा। इनका सम कर दिया है तुमने, कितना आ गया है? नोट कर लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर मीन कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? समीशन एफ एक्स अपॉन एन। ध्यान रखोगे 27650 को डिवाइड कर दीजिए किससे? कितना आ जाएगा ये? 276.50। ठीक है? यहां तक 19 किसका किसका हो गया? हो गया पूरा खत्म। फोकस एंड फिनिश। चलो भाई 19 पर आओ। वीकली वेजेस कैसे दिया गया है? ये रुपीस में दिया कि नहीं? बिलो 20 है ना? तो कितना आ जाएगा ये? फिर आफ्टर दिस 92 140 एंड 142 अबव। इसका मतलब कैसे पता चला यहां पर 20 आएगा? देखोगे आप 20 के बाद 50 दिया, 30 है, फिर 40 का गैप है, फिर 50 का गैप है ना? तो हमको पता चल गया कि जब बैक में रहेंगे तो 10 उससे कम होगा और जब फॉरवर्ड में होंगे 10 उससे ज्यादा होगा। ठीक है ना? अब चेक करिए फ्रीक्वेंसी। आप देख लोगे सब लोग दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 10, 20, 40, 15 एंड 15 है ना? अब हम लोग क्या करें? कैलकुलेट कर ले मिड वैल्यू। कैसे फाइंड आउट होता है वो? L1 प्लस L2 बाई 2। कितना आ गया ये? 10। कितना आ गया ये कितना आ गया? 70 आएगा ना? ये कितना आ जाएगा? 115 और ये 340, 170। नोट कर लीजिए यहां तक। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। निकाल लो भाई सब लोग। ये आ गया आपका 100 आ गया, 700 आ गया, 2800 आ गया, ये 17, फिर 2550। नोट कर लीजिए भाई यहां तक। आगे देखो, अगर समीशन एफ एक्स का टोटल करें हम लोग और समीशन एफ का टोटल करें, चेक कर लो कितना आ रहा है? 7875। ये कितना आ रहा है? 100। तो आप यहां मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। 7875 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से? 100 से। वैल्यू कितनी आ गई? 78.75। वंशिका केसरी ने सवाल काफी आगे तक लगा लिया मतलब।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएंगे हम लोग। ये देखो, ध्यान दोगे सब लोग, वेजेस दिया गया आपको। वेजेस कितना है आपका? 4 है, 6 है, यहां का पता नहीं, यहां पर हमने क्या मान लिया? x है। उसके नीचे देखो 10, 12, 14 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 12, 15, 6 और 2। यहां तक बातें क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? आपको देखो फॉर्मूला भी पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। अगर आप ध्यान दो, यहां पर मीन की वैल्यू हमको पता है। मीन की वैल्यू कितनी है? 8.52 है, इसको नोट कर लें आप। फिर एन की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट कितनी है? 50 है ना? हम लोग जब एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ। इन दोनों को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 20। इन दोनों को 60, इसका मल्टीप्लाई x से कितना आ गया? 12x। इसका मल्टीप्लाई तुमने 10 से किया कितना आ गया? 115। इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें किया कितना आ गया? 72। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया कितना आ गया? 28। क्लियर है बात? आप समीशन एफ एक्स कैलकुलेट किए कितना आ गया? सारी वैल्यू ऐड कर दो एक बार में, फिर जिस वैल्यू में x हो y हो उसको अलग कर लो, ठीक है ना? तो कितना आ गया ये? 330 प्लस 12x। टोटल n की वैल्यू कैलकुलेट किया कितना आ गया? 50 आ गया। कोई दिक्कत की बात यहां तक? इस फॉर्मूले पर मैंने इन वैल्यू को पुट कर दिया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिख सकते हो कि नहीं आप? 330 प्लस 12x इज इक्वल टू कितना आ गया? 426। कैसे है? जब इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें कर दिया तो। ठीक है, अब ध्यान रखो, इसको हम इधर लेके आ गए तो वैल्यू क्या हो गई आपकी? 12x इज इक्वल टू 426 माइनस 330। आप 12x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 96। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 96 डिवाइड बाई 12। तो वैल्यू कितनी आ गई x की? कोई दिक्कत की बात यहां तक? नोट करें। क्या कह रहा है ये? बट वो माना नहीं जाएगा ना, ये मान लीजिएगा तुमने नकल कर लिया। ठीक है यहां तक? आगे बढ़े। 21 सब लोग किए हैं। अभी देखो तुम्हारा x में एक वैल्यू गायब कर दिया उसने। इस बार क्या कर दिया? कहां गायब कर दिया उसने? फ्रीक्वेंसी में। आ जाओ फिर। क्या हो गया भाई? वो वाला बंद कर दो ना, ये चल रहा है। इधर बैठ जाओ तुम आगे। अभी जब इसको कनेक्ट इसलिए करते हैं ना, इससे तुम्हारी लाइट कम हो जाती है। आगे देखो, अगर हम लोग बात करेंगे 21 की, ध्यान दो, CI पता है आपको? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। फ्रीक्वेंसी देखिए गिवन है आपको, बट ये थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? मिसिंग है कि नहीं है? जहां वैल्यू मिसिंग है हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब ध्यान दो आप, यहां पर अगर हम लोग समीशन f कैलकुलेट करें तो कितना हो गया ये? 12 प्लस x। ठीक है ना? मिड वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या कर दोगे आप? दोनों ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 7.5। दोनों ऐड किए, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 12.5। दोनों ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 17.5। दोनों ऐड करके 2 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 22.5। फिर 25 से 30 भी ऐड करके 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? ये आ गया। एफएक्स कर दिया तुमने, दोनों मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 17.5x। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 90, इनको मल्टीप्लाई किया 110। इसका सम कर लिया तुमने, कितना वैल्यू आ रहा है? 240 प्लस
17.5x, इसकी वैल्यू कितनी आ रही 12 प्लस x। अगर आप ध्यान दो यहां पर मीन की वैल्यू गिवन है, कितनी है मीन की वैल्यू? मीन की वैल्यू गिवन है कितनी है 19। हमने उठा के पुट कर दिया, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं उसके नीचे क्या होता है 1। अगर आप ध्यान दो यहां पर समीशन एफएक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, उस वैल्यू को उठा के हमने पुट कर दिया फार्मूले में। एन की वैल्यू कितनी थी, उस वैल्यू को उठा के हमने फार्मूले में पुट कर दिया। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान दोगे अगर इनका मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया तुमने कितना आ गया 228, इसका मल्टीप्लाई इसमें x में किया कितना आ गया 19x। बात क्लियर है यहां तक? ऊपर की वैल्यू एज इट इज उठा के हमने पुट कर दी यहां पर, कोई दिक्कत की बात? फिर देखोगे इस वैल्यू को उठा के इधर भेज दिया हमने और इस वैल्यू को उठा के इधर भेज दिया, तो 19x में से माइनस कर दिया 17.5x और इसमें से माइनस कर दिया 228, तो 1.5x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 12/1.5, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। बात समझ में आ रही कि नहीं? नोट कर सकते हैं आप यहां तक। हो गया 22 नहीं आ रहा तुमको? सिवाय कहां तक हो गया? आ जाओ 22 पर। बाज की तरह बैठा था ये। 22 पढ़ लो एक बार आप लोग। हाँ समझ गया मैं। 22 में देखो दिया नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और दिया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को f मान लिया, नंबर ऑफ एक्सीडेंट को आपने x मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक, यहां पर ध्यान दो अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिया कि नहीं दिया है, कितने ऑब्जर्वेशन है 200, ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्सीडेंट भी दिए आपको। अब देखो यहां पर आपके पास दो फ्रीक्वेंसी मिस हो गई है, पहली और दूसरी। हाँ दूसरी और तीसरी, ठीक। तो पहली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या मान लिया x और दूसरे को क्या मान लिया और fx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर देखो अगर किसी चीज का आप मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, ये 0 हो गया आपका। इधर 1 में x का मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा, 2y हो गया यहां पर, ये 75, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। क्लियर है यहां तक बातें आप सबको? अगर आप ऐड कर लो 75, 40 और 25 तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 140 आ गई, प्लस x और प्लस 2y है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बताओ भाई। दो वैल्यू आपको पता भी यहां पर, मीन की वैल्यू कितनी है चेक कर लो भाई। मीन की वैल्यू गिवन है 46 और n की वैल्यू कितनी है, बात क्लियर है कि नहीं यहां तक? फॉर्मूला क्या है आपका, मीन इज इक्वल टू होता है समीशन fx अपॉन n, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिए तुम, सबसे पहले मीन की वैल्यू पुट करो, 1.46 इज इक्वल टू कितना हो गया 140 प्लस x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 200, जिसके नीचे कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, कितना आ गया ये 292 इज इक्वल टू 140 प्लस x प्लस 2y। ये बात क्लियर है आपको? इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे 140 को क्या कर दिया हम लोग इधर ले लिए। फिर इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। कोई दिक्कत की बात? अब देखो दूसरी बात, इक्वेशन नंबर अगर 2 बनाओगे तो ये लिख सकते हो आप
लिख सकते हो कि नहीं? 86 को और 38 को अगर ऐड कर लो, ये तो बाद में करोगे अभी। अगर हम लोग इक्वेशन 2 बनाए तो कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा क्या हमको? नहीं बताएगा? देखोगे आप लोग 86 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200 लिख सकते हो कि नहीं? अगर इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, या इसी को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200 माइनस 86। ये इसी को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 114। ये हो गया नंबर 2। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब ध्यान रखो, इसी से आपका इक्वेशन नंबर 2 ये तैयार हो गया है ना यहां पर। फिर आप 1 में से 2 को माइनस कर रहे हो, x की वैल्यू x से कैंसिल हो गई, 2y में से 1y लेस हो गया, बचा क्या y, और 152 में से 114 माइनस हो गया, तो आपको y की वैल्यू पता चल गई। हाँ, अब इस वैल्यू को उठा फ्रीक्वेंसी में पुट कर दिया हमने यहां पर। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 38। अब ध्यान रखो, अगर 38 रख दिए, दोनों ऐड हो गए, 124 हो गया। तो x में से अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो 200 माइनस 124 कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? ये है आपका सोल्यूशन। ट्वेंटी 23 करिए इसके बाद। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, सब करो। लास्ट वाली में क्लास इंटरवल 220 से 240 हो गया। कोशिश करो सब लोग फटाफट। तुम्हारा पिटाई होगा सिवाय, देखना नहीं कुछ और की जगह कुछ और दिखा दो, फिर पिटाई हो जाए तुम्हारा, ना लाए। चलो भाई 22 पर आओ, 23 पर। चलो करो फिर, जिसका ना हुआ ऊपर देखे, जिसका हो रहा है नीचे देखे अपना। देखो क्लास इंटरवल दिया है, मंथली सैलरी है 100 से 120 तक, 120 से 140, 140 से 160, 160 टू 180, 180 टू 200, 200 टू 220, 220 टू अब तो कितना आ गया? 240। ठीक है ना? यहां पर देखो आपको बोनस दिया हुआ है, हमने उठा के बोनस पुट कर दिया ये पूरा। ठीक है?
आपसे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड, कितना बोनस पेड किया, बोनस पेड टू ईच एम्प्लॉय, और पर एम्प्लॉय को कितना बोनस पे किया। अब देखो कि अगर आप 100 से लेकर 120 तक के बीच में कितने लोग हैं, एक्चुअल सैलरी चेक करिए, उसमें दिख रहा है एक वैल्यू है उसमें 110, दिखा आपको, थर्ड रो में सबसे नीचे है, मिला ना। इसके अलावा और कोई वैल्यू है नहीं। हमने पढ़ाया था जब आप कैलकुलेट करोगे 120 की वैल्यू को छोड़ दोगे बट 100 को कंसीडर कर लेंगे। हाँ, इन लोग को नहीं हुआ। फिर 120 से 140 के बीच में कितनी वैल्यू है, 3, ठीक है ना। कर लो फिर, ध्यान रखो इसमें हम लोग को टैली भी देनी होती है। इसकी टैली 1, इसकी टैली 3, 5, यहां पर कितना 8, फिर से 5, 1 2 1, ठीक है। क्या हो गया? तो कैलकुलेट हुआ भाई, 120 से 140 के बीच में कितनी वैल्यू है जरा बताइए फिर। 5 कौन कौन सी है? 3 वैल्यू हैं। बताओ कौन कौन सी वैल्यू है? 125, 130, 120, ठीक। तो सब लोग कर लेंगे इसको। टोटल बोनस निकाल लोगे, समीशन एफेक्ट्स की जो वैल्यू होगी, और एवरेज बोनस का मतलब क्या है, समीशन एफेक्ट्स अपॉन एन कर दोगे, कितना आ जाएगा 792। 24 किसका किसका हो गया है? सेम एज 24 है। सब लोग करो अपने से, चलो उठाओ 24 को। करें सब लोग 24 करें फटाफट। टैली देना है आपको, कर लोगे नहीं बेटा, तुरंत करके खत्म कर दो उसको। हो गया क्या? यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, यहां पर 3। सेम है क्या पिछले सवाल की तरह? ये क्यों भाई? सिवाय हो जाएगा ना।
इसी में मतलब ये जो चैप्टर है इसमें यही मतलब ऐसे ही कैटेगरी वाले क्वेश्चन से कि इससे अलग है? ऐसे ही है, थोड़े थोड़े अलग हैं अभी और हो जाएगा ना। अब आगे बढ़े फिर 25 जरा देखो, ये अच्छा सवाल है। चलो भाई देखो 25 में कह रहे द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 xn तक दिया है, मेजर फ्रॉम 46 इज 70। जब आप एज्यूम मीन कितना ले रहे हो 46, तो डेविएशन कितना आ रहा है ना, और जब आप एज्यूम मीन कितना ले रहे हो 50 ले रहे हो, डेविएशन कितना आ रहा है -10। आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, आपको फॉर्मूला पता है इनडायरेक्ट मेथड का, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। आप अगर वैल्यू फाइंड आउट करो देखोगे तो आप लिख सकते हो मीन इज इक्वल टू, एज्यूम मीन कितना है जब आपका 46 है तो डेविएशन कितना है, n की वैल्यू पता नहीं है ना, और जब आपका एज्यूम मीन 50 है तो डेविएशन कितना है आपका -10/n है। अब एक बात ध्यान दो, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, आप लिख सकते हो मीन इज इक्वल टू, और ये इधर माइनस में इसको इधर लेके आ गए प्लस में हो गया, प्लस इधर 50 - 46 हो गया, तो मीन इज इक्वल टू कितना हो गया 80/n इज इक्वल टू 4, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो कितना आ गया आपका ये, आप लिख सकते हो यहां पर n इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 80/4 लिख सकते हो, 20 आ गया। हाँ देखोगे, अब अगर मीन फाइंड आउट करना है, डेविएशन 46 का है प्लस 70/20 कर दिया तुमने, कितना आ गया ये, तो कितना आ गया ये 49 पॉइंट। फिर अगर हमने डेविएशन कितना लिया 50, ठीक है एज्यूम इन 50 लिया, डेविएशन कितना है -10/20 हो गया, ये 0.5 आ गया, 50 - 0.5 कितना आ गया ये, नोट कर सकते हो इसको। ये तुम्हारा टोटल मीन यहीं पर खत्म हुआ। अब इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा वेटेज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। हाँ देखो, सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 xn मेजर फ्रॉम 46 इज 70। मेजर फ्रॉम का मतलब कहां से मेजर किया तुमने, ए से, एज्यूम से करते हो ना, कितना है वो 46 है कि नहीं, और फिर जब 50 से मेजर करें तो -10 है, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। तो चलो फिर इसके बाद आगे मंडे की बात किया जाता है, ठीक है, इसके आगे की बात मंडे से।